हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से जो आप लोगों का सिलेबस जारी किया गया है। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईटीआई फर्स्ट ईयर में नया एडमिशन लिया है, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें साथियों, एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से हर वर्ष जो है आपके सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है। तो आखिर इस बार एनसीबीटी बोर्ड ने क्या बदलाव किया उसके भी बारे में बात करेंगे। और साथ में आपको मैं बता दूं साथियों, जो आप लोग का कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर हम 2025 में एडमिशन लिए हैं तो 2026 का जो है आप सिलेबस क्यों दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अभी नया सत्र में एडमिशन लिए हैं 2025 में, अब इनका परीक्षा जो होगा 2026 में होगा, है ना। तो इसमें जो है प्रैक्टिकल और आप लोगों का जो सीबीटी परीक्षा होती है, सीबीटी परीक्षा कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, ठीक है। तो अभी आपको मैं पूरा यहाँ पर सिलेबस बताने वाला हूँ कि आखिर एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस जारी किया गया है और आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है ताकि आपके जो रिजल्ट हों बहुत ही अच्छे बन सके। तो यहाँ पर फाइनली साथियों अगर हम बात करें तो आईटीआई एनसीबीटी न्यू सिलेबस 2026, अगर आप आईटीआई जो है एनसीबीटी बोर्ड से कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर ये टोटल पूर्णांक की बात किया जाए तो आईटीआई में कुल पूर्णांक कितने के होते हैं। इसके पहले साथियों आप लोगों का पूर्णांक जो है टोटल 1200 का होता था, है ना। लेकिन अब जो है आपका पूर्णांक जो है 600 का बना दिया गया है। कुल पूर्णांक आपका कितना हो गया है, 600 का पूर्णांक हो गया है। और इसमें जो आपके मूल सब्जेक्ट यानी कि जो आपके मूल सब्जेक्ट है, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें हम सभी सब्जेक्ट के बारे में बात भी करेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में या आपके प्रैक्टिकल की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके भी बारे में बात करेंगे कि आखिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले साथियों आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप जो है देख सकते हो सीधे तौर पर एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसको मैं यहाँ पर आपको साइड में दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ट्रेड थ्योरी क्या है। ट्रेड थ्योरी की अगर हम बात करें, चाहे आप जैसे आप आईटीआई में एडमिशन लिए होंगे तो मान के चलिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ड्रेस मेकिंग, वेल्डर, है ना, अलग अलग ट्रेड होते हैं। तो सभी ट्रेड जो जिस ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हो, मान के चले एग्जाम्पल के रूप में आप इलेक्ट्रीशियन से जो है आईटीआई कर रहे हैं तो आपका जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होगा ये सबसे अलग होगा। कहने का मतलब आपको केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही पढ़ना होगा, ऐसा नहीं फिटर ट्रेड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब जिस ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं उस ट्रेड से रिलेटेड आपका जो है प्रश्न आपके परीक्षा में बनेगा और आपका एक बुक आती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रेड थ्योरी होता है, आप जिस ट्रेड से कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है, जो कि जिसमें आपका जो है इसमें मैथ होता है और इसमें साइंस भी होता है। अब यहाँ पर मैथ और साइंस का यहाँ पर रखने का मेन पर्पज क्या है उसके भी बारे में बात करेंगे। और आपका एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। पहले यही इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर जो है मेरे भाई ऑफलाइन होता था, ठीक है, ऑफलाइन पेपर होता था। तो उसमें जो है आपको सीट मिलती थी और चित्र बनाना पड़ता था, जो भी ड्राइंग का पेपर आता था उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जो देखिए आप लोगों की जो सीबीटी परीक्षा होगी, जैसे अगर अभी मैंने आपको बताया कि मान के चलिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो आपके ट्रेड से संबंधित आपके 38 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्या 38 प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है इससे जो है आपके परीक्षा में जो है 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें लिमिट होता है कि 3 प्रश्न जो है आपका मैथ से होगा और 3 प्रश्न जो है आपका साइंस से होगा। दूसरी बात आप यहाँ पर देखिएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होता है, इसमें जो है आपके टोटल 6 प्रश्न जो है आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप इन टोटल को ऐड करोगे मेरे भाई तो आपको टोटल 50 प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, सीधे तौर पे इसे अलग लिखने का हमारा बस एक ही उद्देश्य था कि आपको मैं बता दूं ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग एनसीबीटी बोर्ड ने तीनों सब्जेक्ट को एक में ही शामिल कर दिया है। अब इसको जो है हम टोटल ऐड करेंगे तो 50 प्रश्न हो गया, है ना। और आपका जो रिजल्ट या मार्कशीट आएगा उसमें कहीं पर भी आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड
सब्जेक्ट शो नहीं करेगा और ना तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग शो करेगा। कहने का मतलब इन तीनों सब्जेक्टों को मिलाकर ट्रेड थ्योरी नाम दे दिया गया है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से। आप यहाँ पर देख सकते हो सीधे तौर पे यहाँ पर ट्रेड थ्योरी टोटल आप देख सकते हैं 100 नंबर का। कहने का मतलब ये 50 प्रश्न आपके टोटल रहेंगे तो प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, तो इसमें टोटल आपके 100 नंबर के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें कंडीशन भी होता है कि अब ये 100 नंबर में आपको 33 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 33 नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो इस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे। ठीक है, हमारी बात आप लोग समझ पाए होंगे। और प्रत्येक प्रश्न जो होता है आपका आईटीआई सीबीटी परीक्षा का 2 नंबर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप हमारी बात समझ पाए होंगे कि इन तीनों सब्जेक्टों को मिलाकर क्या नाम दे दिया गया है, ट्रेड थ्योरी दे दिया गया। इसके पहले एनसीबीटी बोर्ड जो है सभी सब्जेक्ट को अलग अलग जो है रिजल्ट में जो है शो भी करता था, और ये भी था कि कंडीशन भी था कि वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी आपको पास होना है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पास होना है और ट्रेड थ्योरी में भी पास होना है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रह गया। अब जो है सीधे तौर पे सभी को मिलाकर आपको मिनिमम 33 नंबर लाना होता है ट्रेड थ्योरी में। हमारी बात समझ गए होंगे। अब मैं आगे बात करता हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, कि आखिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है। अब देखिए, अगर हम बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ठीक है, ये देखिए आप लोगों का जो है इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके इंग्लिश से भी प्रश्न आते हैं 4 से 5 प्रश्न, और कंप्यूटर से और आपके व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित इसमें प्रश्न होते हैं, जो कि आप लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैं अगर बात करूँ तो इसमें जो है टोटल नंबर आप क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपके 25 प्रश्न होते हैं। अगर यहाँ पर 25 प्रश्न है मेरे भाई, तो आपको भी पता है कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो इसका मतलब पूरा जो नंबर होगा ये 50 नंबर का जो है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है परीक्षा सीबीटी परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर ये जो है 50 नंबर के पूछे जा रहे हैं तो इसमें ये कंडीशन होता है कि आपको जो है मिनिमम 17 नंबर लाना ही होता है। अगर 17 नंबर से कम आपका यहाँ पर नंबर आएगा तो इस पेपर में आप जो है फेल हो जाओगे। ठीक है, बात हमारी समझ पा रहे होंगे। और किस तरीके के प्रश्न आएंगे मैं आप लोगों को आगे जो है प्रैक्टिस भी कराऊंगा, हल भी कराऊंगा। ठीक है, उसमें परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, मैंने आपको 2 सब्जेक्ट के बारे में क्लियर कर दिया है ना, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और आपके ट्रेड थ्योरी के बारे में। ये जो परीक्षाएं होंगी आपके सीबीटी परीक्षा होगा। सीबीटी परीक्षा का मतलब होता है मेरे भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें आपकी जो है टोटल अगर आप नंबर की बात करोगे तो 150 नंबर के जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। और टोटल अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो क्वेश्चन आपके टोटल कितने होंगे, 75 प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आएगा। और टोटल नंबर की बात करोगे तो 150 नंबर का। अगर हम यहाँ पर टाइमिंग की बात करें तो कितने घंटे का टाइम मिलेगा हमें सीबीटी परीक्षा अटेंड करने के लिए, तो यहाँ पर आपको टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पेपर हल करने के लिए, जो सीबीटी परीक्षा आपका होगा। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं जो आप लोगों का यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल है और फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसमें जो है क्या कंडीशन है और ये नंबर जो है कैसे मिलता है उसके बारे में बात किया जाए, है ना। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अगर बात करूँ एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से पहले जो है ट्रेड प्रैक्टिकल और जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसको लेकर जो है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से एक अपडेट भी जारी की जा रही है। अभी देखिए फाइनली नोटिस तो नहीं जारी किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेड प्रैक्टिकल की, है ना, ट्रेड प्रैक्टिकल जो होता है आप लोगों का 250 नंबर का ट्रेड प्रैक्टिकल होता है। ध्यान दीजिएगा, जिस ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे होगे उस ट्रेड से जो है प्रैक्टिकल आपका है, उससे जो है 250 नंबर का आपका प्रश्न आता है, और इसमें जो है मिनिमम आपको 150 नंबर लाना ही पड़ेगा। अब ट्रेड प्रैक्टिकल में आपको नंबर कैसे मिलता है, देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी आप लोगों का सीबीटी परीक्षा होगा तो उसके 1 हफ्ते पहले जो है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से टाइम टेबल जारी की जाती है, और टाइम टेबल के आधार पर जो है आपके कॉलेज में ही जो है प्रैक्टिकल कंप्लीट करा ली जाती है। जब ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है तो उसमें जो है आपके पहले तो आपका प्रैक्टिकल की कॉपी लिखी जाती है, उसके बाद एग्जामिनर्स आते हैं, आप लोगों का वाइवा होता है, और आप अपने प्रैक्टिकल के वर्कशॉप में जाकर वहां पर जो है आपको जो भी वर्कपीस बनाने के लिए कहा गया होगा उसको जो
आपको बनाकर बाकायदे नोडल पे जमा भी होता है। ठीक है, तो आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। अब ये बात आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। बात करें तो ये जो है आपका डिपेंड करता है कि आपने कितना अटेंडेंस दिया कॉलेज में, आपने जो सेशनल परीक्षाएं होती हैं उसमें जो है आपने कितना स्कोर लाया है ना, तो उस आधार पे जो है आपको यहाँ पर नंबर दिया जाता है। ये टोटल जो है आपके 200 नंबर का जो है सेशनल परीक्षा कुल मिलाकर अटेंडेंस सब कुछ ऐड होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें भी कंडीशन होता है कि आपको इसमें जो है 120 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। अगर 120 के नीचे रहेगा तो आप जो है यहाँ पर फेल हो जाओगे। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप देख सकते हो सीधे तौर पे अगर यहाँ पर देखेंगे तो 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, 50 नंबर का इम्प्लीमेंटेशन स्किल, 100 नंबर का आपका ट्रेड थ्योरी और फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो 200 नंबर का, यानी कि टोटल जो है आपका पूर्णांक कितने का बना, 600 नंबर का। अब इस 600 में आप जिस तरीके से नंबर ला सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कई सारे स्टूडेंट जो है इस बात को लेकर काफी परेशान थे, जो आईटीआई फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं स्टूडेंट, है ना, वो सोच रहे हैं कि सर किस तरीके के जो है प्रश्न आएंगे और क्या सिलेबस है स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बोर्ड का, हम लोगों को तो जानकारी नहीं है। तो इसीलिए साथियों मैं ये वीडियो लेके आया और इसमें मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक एक जानकारी जो है हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या कोई प्रश्न रह गया हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। बाकी जो है चैनल का टेलीग्राम चैनल भी है ना, रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वहां पर भी जानकारी मिल सके। ठीक है, और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।